हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का ये दिन है 27 तारीख का। और कल का जो मेरा व्लॉग मैंने डाला था वो पता नहीं उसकी क्लिप ना आधी कहाँ चली गई कहाँ नहीं चली गई, मुझे खुद को समझ में नहीं आया। मैंने सारी बनाई थी, गाजर छीलने से लेकर बनाने तक, पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे खुद को समझ में नहीं आया। तो मैंने आज बहुत ध्यान से सारी वीडियोज़ बनाई है और ध्यान भी रखा है इस बात का कि सारी क्लिप इधर उधर ना हो, क्योंकि फिर सही नहीं लगती खुद को भी देखने में और दिखाने में भी। तो जी यहाँ पर आज सुबह से ही रात सुबह 5 बजे से हो रही थी बारिश, और बारिश हो रही थी और हमारे बाहर जो कपड़े वगैरह रखे हुए थे ना, गद्दे वगैरह सब भीग गए। और मुझे पता भी नहीं लगा, जब तेज़ ही आई मैंने जब देखा था तो बारिश हो रही थी। और बारिश के मौसम में बोले कि ना, हम पहले बोले कि हम चीले खाएंगे। मैंने कहा चीलों में तो बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैंने बोला पकौड़ियाँ बनाती हूँ, कह रहे ठीक है। तो प्याज काटने में ना मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही बुरी हो जाती है। और भी लोग प्याज काटते हैं, मैंने देखा उनके एक आंसू तक नहीं आता, लेकिन मेरे तो आते भी होंगे, सबको ऐसी बात नहीं है। तो बहुत आँखों में बहुत ज़्यादा ही मेरा मतलब कि आ रहा था। और ये छोटे छोटे आलू थे, मैं ना छोटे आलू लेकर आई थी, वो मेथी और मटर के लिए वही रखे थे, बड़े आलू नहीं थे। और कोई आलू वाला बारिश में आया भी नहीं था, नहीं तो हमारे यहाँ सुबह ही आ जाते हैं, 6 साढ़े 6 बजे आलू वाला आ ही जाता है मोस्टली। तो मैं वहाँ से भी अपना नहीं लिया क्योंकि बारिश हो रही थी, कोई भी नहीं आया। तो यहाँ पर मैंने गोभी काट ली थी, गोभी मैं ले आई थी मंडी से ही। गोभी काट ली, आलू काट ली और प्याज का मतलब छील ही रहे हैं, अभी काटे नहीं है। और साइड में मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया। पहले तो बोले भूजी बना लियो, तो मैंने कुकर में वहाँ पर भूजी, मूली की भूजी है ना, वो उबलने के लिए रख दी थी। वो भी अपना उबल रही थी, मैंने कहा चलो फिर पकौड़ी वगैरह ही बनाते हैं। और आज बारिश सीरियसली बहुत तेज़ हो रही है, ठंड भी बहुत हो गई। ना तो आज मेरे बर्तन साफ हुए ना मेरे कपड़े धुले, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि बाहर बारिश में मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मैं सुबह से अपना बैठी ही हुई हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखिए आलू गोभी और ये सब प्याज मैंने काट लिए। बोले प्याज भी ना धो दियो, नहीं तो हीक सी मारती हैं। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने सारी सब्जियाँ कट करके तो मैंने ये धो दी थी यहाँ पर। तो कुछ से मैं बात कर रही थी, मैंने कहा बेटा चाय लोगे क्या नहीं लोगे"। तो कुछ बोल रहा था मुझे कि मम्मी, अभी बोला कि अगर आपको आंसू आए आंखों में तो वहाँ पे कपड़ा रख दिया करो, फिर आंसू नहीं आएंगे। मैं बार बार देख रही हूँ, मगर बारिश ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ आ रही है। और अब आ गई यहाँ पर रजनी भाभी आई थी चटनी बनाने के लिए, उन्होंने ना कचौड़ियाँ बनाई थी। बारिश के सब अपने अपने मज़े लेते हैं। कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ। और सीरियसली इन दिनों बारिश का मौसम हुआ, ये कचौड़ी हो गई, पूड़ी हो गई, सब कुछ अलग ही, पता नहीं क्यों टेस्ट आता है इनमें अलग ही। अपने आप ही ना मन सा करता है, हाँ, और रोटी सब्जी छोड़ के कुछ ये सब आइटम ही मतलब कि खाया जाए। तो यहाँ पे देखिए, और ना ये मेरी स्लप बार बार फैल जाती है, मुझसे कितनी बार साफ करती हूँ। पूजा दीदी तो बोलती भी है तू बहुत फैलाती है। मैं कहा दीदी अब क्या करूँ, मुझसे फैलता ही इतना, मुझसे सही में ही बर्तन ना थोड़े ज़्यादा फैलते हैं। मम्मी भी बोलती है मुझे कि राखी तू इस काम को इसमें भी कर सकती है। तो अपना एक बर्तन तुझे छीलने के लिए चाहिए, एक धोने के लिए चाहिए, एक काटने के लिए चाहिए। जब इधर तेरे बर्तनों का ढेर लग जाता है, मेरे सही में बहुत बर्तन हो जाते हैं और सारी स्लब ना फैल जाती है, कहीं छिलके कहीं कुछ कहीं कुछ। नहीं तो मैंने देखा सब इतने नीट एंड क्लीन, पता नहीं कैसे काम कर लेते, मेरे से नहीं होता। मैं पहले कर लूँगी, बिखेर लूँगी, फिर से सफाई में लगी रहूँगी। और गंदा रहता है तो खुद का भी मन नहीं करता मतलब कि कुछ करने का। तो इसलिए मैं बार बार ना कपड़े से साफ करती रहूँगी। एक आलू मैंने यहाँ पर रख दिया है, वो मैं कान्हा जी के भोग बनाऊंगी। और ये सब मैं सब्जियाँ जो भी है ना धोने के लिए चली गई थी बाहर टंकी में। तो ये अविका ना मेरे पीछे पीछे रहती है पूंछ की तरह, जहाँ मैं जाऊँगी वहीं अपना चलती रहती है। तो ये आलू मैंने कान्हा जी के भोग के लिए यहाँ पर रख दिया था। दूध के लिए भी आज बड़ा वो हुआ, बोले कि कुछ तू लेकर आ, क्योंकि बारिश हो रही थी ना, फिर खुद ही लेकर आए। तो यहाँ पर रजनी भाभी ने एक कीवी दे दी थी इन बच्चों के लिए, तो मैं वही कीवी काट रही थी। और किसी को पसंद ही नहीं आई, वो सिर्फ मैंने ही खाई फिर अपना कीवी। एक ही स्लाइस यहाँ पर कुशु ने खाई थी, वो बाकी मैंने ही खाई है सारी कीवी। तो यहाँ पर साथ में मैंने अपनी चाय भी रख दूँगी, आलू वगैरह धो के रखती है मैंने यहाँ पे, बेसन डाल के ना थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखूँगी। आज मैंने पूरी ही सिर्फ पकौड़ियों का ही व्लॉग बनाया होगा, पूरा एंड तक दिखाऊंगी कैसे क्या मैंने करा है, इसीलिए। देखिए फिर मेरा ये कपड़ा चल दिया और मैं अपना सफाई के लिए लग गई। चटनी बनाई थी मैंने धनिया वगैरह की। इसके अंदर मैंने फिर लंबी लंबी ना हरी मिर्चें भी काट ली है, मैंने पहले ही अपना वॉश वगैरह करके रख दी थी। यही फ़ायदा होता है फिर इनको मतलब कि साफ़ करो। ये तीखी बहुत है मिर्चियाँ, बहुत ज़्यादा तीखी हैं मिर्चियाँ, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर ना ऑयल भी डाल दिया है। मैंने कहा इतने ना मैं ये सब काम करूँगी, अपना हो जाएगा ये। उधर मैंने
चाय भी रख दी है, पानी रख दिया है चाय का। अभी इसमें चीनी पत्ती ऐड करूँगी और ना मैंने चीनी में इलायची पाउडर मिला, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है आजकल चाय का। तो मैंने मुझे वॉइस ओवर करते थोड़ा सा आलस आ रहा है तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर मैं ना पकौड़े में धनिया भी है, तो कह रहे हो कुछ और भी हो वो भी डाल लें। मैंने कहा ठीक है। तो धनिया वगैरह मैंने धोकर यहाँ पर अच्छे से साफ़ करके इसके अंदर कट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब अपना तामझाम जो भी था वो सब इकट्ठा कर लिया है। बारी आती है चाय बनाने की। चाय में मैंने चीनी पत्ती ऐड कर दी और साथ में डाल दूंगी अदरक। और नए गुड़ लेकर आए हैं, काफ़ी टाइम से मेरे से बोल रहे हैं कि राखी गुड़ की चाय बनाइयो। और मैंने कहा ठीक है, मैं बट मुझे बनानी नहीं आती है गुड़ की चाय कैसे बनती है। तो यहाँ पे अभी का ना मैंने इसे फ़ोन नहीं दिया ना, उसके मारे ही फिरे जा रही है। आजकल ना इतना फ़ोन देखने लगी है, इतना फ़ोन देखने लगी है और कुछ अजीब सी ना हरकतें भी करने लगी है। मतलब कि जैसे फ़ोन नहीं मिलेगा तो ऐसे ऐसे करती है। मैंने कहा कहीं ये पागल ना हो जाए। मैंने कहा इसके बाद इसे फ़ोन नहीं देना बिल्कुल भी। मैंने आज जो कल से और आज तक ना फ़ोन नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है, फ़ोन कौन सा कुछ इसे वो दे रहा। और अजीब सी हो गई है, फ़ोन ना मिलने पर बच्चे चीखते चिल्लाते हैं, वो वाली हरकतें करने लगी है। मैंने कहा कहीं दिमाग विमाग ना चल जाए इसका। मुझे हंसी भी आ रही थी बहुत ज़्यादा इसे देखते हुए, लेकिन है नहीं ऐसा। वो सब मैं बोल ही रही हूँ, लेकिन इसे फ़ोन नहीं देना ये बात तो डेफिनेटली है। और पूजा दीदी मुझे कई बार मना करती है, भाभी से फ़ोन मत देना, फ़ोन मत देना। मैं कहा दीदी अब बिल्कुल नहीं दूंगी इसे मैं फ़ोन। तो उसी के चक्कर में ना इधर से उधर फेरे जा रही है। बच्चों को हो ही गया आजकल, खाते सोते बैठते कुछ भी करते बस बच्चों को फ़ोन ही चाहिए। खाएंगे तो फ़ोन। हमारा टाइम ऐसा था कि हमारा पहले खाने पे फोकस होता था और बाद में फ़ोन। तो हमारे टाइम पे था ही नहीं, टीवी था बट हम टीवी भी इतना नहीं देखते थे। हमारा खेलने कूदने पे पढ़ने पर भी नहीं था हमारा, हम वैसे ही कह दें। लेकिन हमारा जो था वो पूरा फोकस खाने पर तो था ही। जब भी आज हम फिट हैं। और इन बच्चों को कितना जितना इनकी सुविधाएं हैं उतना बिल्कुल बेकार है। इतनी सुविधाएं हमारे टाइम पर नहीं थी, सीरियसली नहीं थी। और मम्मी हमें जब मर्जी अपना चांट देती थी, जब मर्जी चांटा लगा देती थी। और इन्हें तो हम पता है इतना मारते भी नहीं है, कुछ भी नहीं कहते हमारे जैसे। अगर ये पिटने लग जाते तो मुझे लग रहा है ये आधे अधूरे से ही रहते। तो यहाँ पर नीचे रजनी अभी ना जार लेके चली गई थी। और सही बता रही हूँ, हमारा टाइम बहुत वो था कि मम्मी जब मर्जी लेके नहीं जाना तो हमें कहीं लेकर ही नहीं जाती थी। और ये बच्चे तो आजकल हमारे पीछे भगते हैं, ये सब होता है। भाई बहुत हद ही कर रखी है मतलब की। और कुछ कह दो तो बहुत जल्दी अपना रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जार कुसू ले आया था और यहाँ पर मैंने बना दी है फिर इसमें चटनी। और चटनी भी आधी पीसी आधी नहीं पीसी, वो पता नहीं क्या हो गया मिक्सी में। मेरे हाथ में भी इतनी तेज़ दर्द होने लगा, वो एकदम से घर नहीं अजीब सी आवाज़ कर रही थी। तो देखिए यहाँ पर मैंने बेसन वगैरह पकौड़ियों के लिए बहुत मतलब कि ऐड कर लिया। कम ही बेसन डाला है मैंने, कह रहे थे ज़्यादा बेसन वाली पकौड़ियाँ ना अच्छी नहीं बनती, इसीलिए कम बेसन वाली बनाना। मैंने कहा चलो ठीक है मैं कम बेसन वाली बनाऊंगी। उधर से मम्मी भी अपना जल वगैरह देकर आ गई थी और मैंने मम्मी के आते ही अपना ओढ़ ली थी यहाँ पर शॉल। तो बेसिकली मम्मी कुछ कहती नहीं है, कैसे भी कर लो, लेकिन ना मुझे खुद को ही लगता है हाँ। तो यहाँ पर जो मैंने एक आलू रखा था, तो यहाँ पर आलू रखा था ना कान्हा जी के भोग के लिए, वो मैंने ना पहले ही ऐसे फ्राई करके दे दिया विदाउट बेसन। तो वो होते हैं ना कौन से चिप्स होते हैं, फिंगर चिप्स जो भी होते हैं उनकी तरह बना के कान्हा जी को मैंने भोग लगा दिया यहाँ पर। तो यहाँ और बार बार ना पता नहीं कि मेरी वीडियो ना रुकी जा रही है, बार बार मैं कर रही हूँ, बार बार बड़ी प्रॉब्लम आ रही है आज ये करने में वॉइस ओवर। तो यहाँ पर ना मम्मी भी घूमने के लिए कहीं जा रही है ना, तो बस उसी की बात हो रही थी। पहले मम्मी की टिकट थी 15 तारीख की और अब हो गई मम्मी की टिकट 4 तारीख की। तो बस उसी के बारे में कपड़े वगैरह की बात हो रही थी कि 10-15 दिन के लिए जाएंगी मम्मी भी। तो जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ ये क्या नाम है कान्हा जी का ये भोग। और मम्मी कह रही है खुशबू को मैंने बोला, मैंने कहा जा बेटा तू लगा कर आ जा भोग वहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने कटोरी में निकाल दी और साथ में मैंने बना लिया। इसके बाद मैंने अपनी पकौड़ियाँ और जो ही मैंने पहले पकौड़ी डाली तेल इतना तेज़ गरम तो मेरी पकौड़ी जल गई। और मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा बताओ यार पकौड़ी जल गई। पहले ही पकौड़ी जल गई मेरी। यहाँ पर मैं जैसे वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, खुशबू भी अपना हंसे जा रहा है। तो वो भी मेरे साथ ही बैठा हुआ था हंस रहा था। और बाहर ना बारिश बहुत ज़्यादा ही तेज़ आ रही थी। तो जी लो बन गया है कान्हा जी का भोग। और इसके अंदर ना मैं थोड़े से नमक और मिर्च है ना वो ऐड कर दूंगी। और मम्मी के लिए बस वो ये ट्रेन की बातें हो रही थी, मतलब कि कितने बजे से क्या है क्या, वो बैठे हुए मतलब बता रहे थे इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए मैं निकाल दूंगी और इसमें नमक और मिर्च जो भी मुझे मिलाने हैं वो मैं हल्के हल्के से ऐड कर दूँगी, क्योंकि फीके ही थोड़ी खाएंगे, हमसे भी फीके नहीं खाए जाते तो वो का को खाएंगे फीके। तो बस जी बस
ये मैं खुशू को दे दूँगी, वो जाकर अपना लगाएगा भोग। अब मैं करती हूँ पकौड़ियों की तैयारी। तो आज की वीडियो में बस यही था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जाकर बताना कि कैसी लगी वीडियो। और जैसी भी लगी वीडियो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर बताना मुझे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तो इसमें मैं डाल दूँगी, यहाँ पर देखिए मुझे नमक ना ऐसा लगा था कि कम है, तो मैंने और थोड़ा-सा ऐड कर लिया है यहाँ पे नमक। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर ये पकौड़ियाँ, क्योंकि ना वॉइस ओवर करने वक़्त ना बड़ी परेशानी आ रही है, आज पता नहीं क्यों ज़्यादा ही वो हो रहा है थोड़ा-सा। बार-बार ना ये डिस्प्ले जा रही है इसकी, तो मुझे लग रहा है शायद फ़ोन ही मेरा ख़राब होने वाला है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कत आ रही है फ़ोन के अंदर ही। मैंने कहा जल्दी-जल्दी ये वॉइस ये वाली वीडियो ओवर हो जाए, उसके बाद देखती हूँ क्या करना और क्या नहीं करना। तो जी मैंने सारी वीडियोज़ इसके वो सारी पकौड़ियाँ इसके अंदर मैंने डाल दी हैं, और यहाँ बस मम्मी के बारे में ही मैं अपना बातें कर रही हूँ। तो ये ना बेसन मैंने थोड़ा-सा कम डाला था ना, इसी वजह से थोड़ा-सा वो मुझे ऐसे देखो, पहली पकौड़ी आपको दिख भी रही होगी वो जल सी गई। और देखिए बाहर कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ही तेज़ बारिश हो रही है। देखिए, और सही में आज बर्तन भी साफ़ नहीं, मुझे बड़ा अफ़सोस सा हो रहा है। बस ऐसे ही मैंने इकट्ठे से करके रख दिए, मैंने कहा जैसे ही बंद होंगे वैसे ही इन्हें साफ़ कर दूँगी। क्यों भाई, कॉपी क्यों नहीं दे रही? कॉपी दे। अच्छा। हाँ।